दृष्ट पदार्थ और अदृष्ट पदार्थ। पीछे कोई पूछता है तुमसे, देखिए अपना स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वाध्याय। इस संसार में जो दो द्रव्य हैं, इन दो द्रव्य में एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। मुख्य रूप से द्रव्य तो दो ही हैं, जीव मजीवम दब्बम जिनवर बसेण जेन निदिष्ठम। ये जो गाथा द्रव्य संग्रह में मंगलाचरण के रूप में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी है। उन्होंने कहा द्रव्य तो दो ही हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। हम जीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य यद्यपि अरूपी ही है निश्चय नय से, ये अकाट्य सिद्धांत बना लेना, लेकिन कर्म अपेक्षा, कर्म बंध की अपेक्षा से एक कर्म पौद्गलिक होते हैं और अनादि संबंधित इस जीव का कर्मों के साथ संबंध अनादि काल से है। आज का नहीं, कब से है? अनादि काल से। जब अनादि काल से है, जैसे दूध और पानी का संबंध अनादि काल से है, वैसे ही इस जीव के साथ कर्मों का अनादि काल से संबंध है। अनादि शुद्ध ऐसा किसी भी आचार्य महाराज में ने नहीं लिखा कि जीव अनादि काल से शुद्ध है, ऐसा किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा। यदि लिखा है तो क्या लिखा है? निश्चय न अपेक्षा शुद्ध, व्यवहार न अपेक्षा अशुद्ध। निश्चय नय की अपेक्षा से जीव शुद्ध है और व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव अशुद्ध है। निश्चय नय की अपेक्षा से जीव, स्वभाव की अपेक्षा से जीव शुद्ध है और वैभाविक अपेक्षा से अशुद्ध है। स्वाभाविक अपेक्षा से जीव अरूपी है, लेकिन वैभाविक अपेक्षा से यह जीव रूपी भी है, देखने में भी आ रहा है। ये बताओ बच्चों, आप लोग पाठशाला पढ़ते हैं, मुझे ये बताओ पाठशाला में मनुष्य जीव है क्या? जीव जीव है। केंचुआ जीव है। जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? एक संसारी और एक मुक्त। मुक्त जीव अरूपी है, लेकिन हम संसारी जीव जो पांच इंद्री वाले हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, पंच इंद्री, ये कथनचित देखने में आ रहे कि नहीं? हमारी इंद्रियां देखने में आ रही कि नहीं? हमें इन इंद्रियों से स्वाद आ रहा कि नहीं? हम इन इंद्रियों से सुख भोग रहे कि नहीं? यदि नहीं भोगेंगे तो इस संसार का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए व्यवहार नय की अपेक्षा से, कर्म बंध की अपेक्षा से यह जीव रूपी है। ऐसा कहां लिखा? सुन लो, जीव कांड में, गोमटसार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि देखो ये जीव कर्म की अपेक्षा, बंध की अपेक्षा रूपी है। यदि नहीं मानोगे तो कभी जीव के साथ कर्म बंध नहीं हो सकेगा। इसलिए अनादि काल से जीव के साथ एक कर्म बंधे हुए हैं। तो दृष्ट और अदृष्ट ऐसे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। दृष्ट पदार्थ जो देखने में नहीं आते, नहीं, अदृष्ट जो देखने में नहीं आते और दृष्ट जो देखने में आते हैं। तो जितना भी हमें ये दुनिया दिख रही है, ये सब रूपी है, ये पौद्गलिक है, पुद्गल की दुनिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम आत्मा का ध्यान करके बैठते हैं, जब हम वो सिद्ध अवस्था में ज्ञान स्वरूपी अपनी आत्मा को देखते हैं, तब तो हम जीव की बात करते हैं। इसके अलावा हम किसकी बात करते हैं? अजीव की। 24 घंटे किस में लगे रहते हैं? अजीव में लगे हैं। इसलिए कहते बड़े अजीब आदमी हैं आज के बड़े अजीब आदमी हैं।
जीव की बातें ही नहीं करते। मतलब जो जीव आत्मा के ध्यान नहीं करते, ज्ञान नहीं करते, उनके दर्शन करने की भावना नहीं करते, बैठ करके अपने स्वरूप की ओर नहीं जाते हैं, वे बड़े अजीब आदमी हैं। बड़े अजीब आदमी नहीं बनो, जीव आदमी बनो, चैतन्यमय बनो, सिद्ध आदमी बनो। अपने उस सिद्धत्व की बात करो, उस परमात्मा को ध्यान करो। ये परमात्मा जो मंदिर में है ये सब व्यवहारिक है, काम चलाऊ है। हाँ, ये मात्र निमित्त है कि हाँ ठीक है तुम भी हो तो हम भी कर लेते, चलो हो जाएगा काम, आपसे हमारा बन जाएगा कुछ। सो हम स्वार्थपूर्ण ढंग से उस जड़ को भी चेतन मान लेते हैं, व्यवहार नए से। सो यहाँ हम भी अभी कथनचित देखने में आ रहे हैं, बाकी देखने में नहीं आते निश्चय से, क्योंकि जो 6 द्रव्य हैं उन 6 द्रव्यों में मात्र एक द्रव्य तो रूपी है, वो है पुद्गल द्रव्य। कौन सा? पुद्गल द्रव्य रूपी है। बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये कितने हो गए? 5। ये अरूपी हैं। इनमें भी सुनिए 2 द्रव्य ही अशुद्ध होते हैं और बाकी त्रैकालिक शुद्ध है। 2 द्रव्य कौन से अशुद्ध होते हैं? एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य, दोनों अशुद्ध होते हैं। सिर्फ 2 ही द्रव्य अशुद्ध होते, बाकी सब द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होते, वे त्रैकालिक शुद्ध हैं। धर्म द्रव्य शुद्ध था, है और रहेंगे। और आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये शुद्ध था, है और रहेंगे। पर हम क्यों अशुद्ध हो गए? प्रश्न ये आता है। क्योंकि जीव में 47 शक्तियों में एक वैभाविक शक्ति है। उस वैभाविक शक्ति के कारण से ये जीव अशुद्ध है। उसकी अपनी शक्ति, निजी शक्ति है, और वो वैभाविक शक्ति सिद्धों में भी अभी बैठी है, उसका अभाव नहीं होता। लेकिन जैसे हमारे अंदर सिद्धत्व अवस्था बैठी है अभी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्म के कारण से कर्म निमित्त है हमारे लिए, जिस कारण से हमारी वो सिद्धत्व शक्ति अभी उद्घाटित नहीं हुई। तो जैसे अभी कर्म का निमित्त पाकर हमारी सिद्धत्व शक्ति उद्घाटित नहीं हो रही, इसी प्रकार से सिद्धों में कर्म का अभाव हो जाने से वह वैभाविक शक्ति प्रकट नहीं होती है। ऐसा अंतर है। आप लोग समझना इस बात को। शायद मुझे लग रहा है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, आ रहा है। हाँ, तो अब देखिए सिद्धों में वो कर्म बांधने की शक्ति है, लेकिन वो नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि जब बीज में उगने की शक्ति हो तो वह उग सकता है। अब बीज को यदि जला दिया हो फिर कहो उगे तो नहीं उगता। इसी प्रकार कर्म रूपी बीज को हमने दग्ध कर दिया, जला दिया, तो हम पुनः संसारी नहीं होते। देखो हिंदू समाज में, वैष्णव समाज में, वैदिक संस्कृति में जीव पुनः संसार में आ जाता है। उनके जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वे प्रकट हो जाते हैं, फिर मोक्ष चले जाते, फिर आ जाते, अवतरित हो जाते हैं। जैन दर्शन में ऐसा नहीं, इसलिए जैन धर्म हम सबसे उन दूसरे धर्मों से अलग है, और कोई कारण नहीं है। सो आप लोग देखिए यहां बैठ करके ये बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, एक कहता ब्रह्मा ही सब कुछ करता है, लेकिन हम कहते हैं हमारा आत्मा रूपी ब्रह्मा ही सब कुछ करता है। इतना अंतर होगा। फिर कहता सुनो, एक कहता एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति,
ब्रह्मा एक ही होता, दूसरा नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ जैन दर्शन में कहा प्रत्येक आत्मा ब्रह्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। इतनी महानता, इतनी उदारता इस जैन दर्शन में है। इसलिए इस जैन धर्म की ये बात जिनने स्वीकार नहीं की तो वो बात अलग धर्म बना लिया उन्होंने। इसलिए इतने सारे धर्म बन गए इस दुनिया में। तो यहां पर प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि देखो संसार में दृष्ट और अदृष्ट अर्थात दो प्रकार के द्रव्य हैं, एक जो देखने में आते हैं और एक देखने में नहीं आते हैं। इनको अब जानना है तो हे भगवान आप हमें ऐसी शक्ति दो कि हम इन द्रव्यों को जान सकें। तो कहते सुन लो भगवान, इस दुनिया में जिसने गुरु के वचन को ग्रहण कर लिया है वही उस द्रव्य को जान सकता है, जिसने गुरु के वचन स्वीकार नहीं किए वह नहीं जान सकता। इसलिए कहावत है गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी। गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होता। और गुरु हो, गुरु के गुण उसके अंदर हो। गुरु कम से कम अपनी गलती को तो एहसास करे कि मैं ये गलत हूं, और जो यही नहीं एहसास करे और गलती पर गलती करता चला जाए तो वह गुरु नहीं हो सकता है। गुरु वही है जो गुणों से, गुरु माने भारी है, लदा हुआ है, जो पुण्य से लदा है, जो गुणों से लदा है वह गुरु होता है। और जो गुणों से नहीं लदा है, उल्टा पाप से लदा है, वह कभी गुरु नहीं होता। इसलिए गुरु के वचन ग्रहण करने योग्य हैं, उनको ग्रहण करिए। और त्यागने योग्य क्या है तो कह दिया जितने संसार के अकारी हैं, पापकारी हैं, पापकारी छोड़ने योग्य हैं और गुरु के वचन ग्रहण करने योग्य हैं। फिर कहा गया निरंतर क्या करना तो जीवन में निरंतर हित करना। किसका? स्व और पर हित करना। तो ये तीसरा यहाँ पर उत्तर दिया गया। संसार में वही व्यक्ति महान है जो निज और पर का उपकार करता है, हित करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक सूत्र ही दिया, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे जीव पर उपकार करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। फिर चौथे नंबर की कारिका में हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया कि देखो हे भगवान, विदुषाम विद्वानों के लिए त्वरितम किम कर्तव्यम, तुरंत क्या करना चाहिए। सडनली एकाएक ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया तुमने। और ट्रॉमा सेंटर का अर्थ क्या होता? आकस्मिक दुर्घटना के जहां इलाज हो जाए तत्काल, उसका नाम क्या है? ट्रॉमा सेंटर। तो इसी प्रकार कहा गया कि ट्रॉमा सेंटर क्या है तुम्हारा, तत्काल कोई घटना घट जाए तो क्या करना, तो तत्काल क्या करना, जैसे तुम्हें आहट मिले कि मेरी मौत आने वाली तो तत्काल समाधि ले लेना, गुरु के चरणों में चले जाना, ये करना सडनली। बस जैसे लगे प्राण जाने वाले, अन्न जल का त्याग कब तक, जब तक कि हमारा उपसर्ग दूर नहीं होगा। बस तो संसार का छेद करना चाहिए, अर्थात सर परिग्रह का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। रात में सोने लग जाते हैं, जब सोते बस बैठ जाओ, भगवान मैंने विषय भोग लिए, खा पी लिया, सबको तृप्त कर लिया, अब थक गया हूं, शरीर में ताकत नहीं बची। आप आराम क्यों करते हो? इसलिए कि शरीर में जो थकान आई है, जो हमारी जो कोशिकाएं हैं शरीर में, छोटी छोटी कोशिकाएं, हमारा जो शरीर बना है वो किससे बना? छोटे छोटे परमाणुओं से। परमाणु किससे बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटी इकाई हो गई अपनी, उनसे परमाणु बने। परमाणु से मिलकर के हमारी ये मांसपेशियां बनी। इन मांसपेशियों में टूट फूट होती है,
क्षरण होता है श्रम करने से, तो वो थक जाती हैं और कुछ टूट जाती, तो अपन भोजन करते तो उनकी क्षति पूर्ति हो जाती और आराम करते तो उनकी थकान दूर। फिर सुबह से फिर चालू वही खाना पीना उठना बैठना पाप करना, सुबह फिर चालू, शाम को फिर थक गए तो फिर सो गए। तो भगवान कह रहे हैं कम से कम इतना तो कर लो हे ज्ञानी आत्मा, हे भव्य जीव, तू यदि भव्य है तो शाम को तूने क्या करना, जब तुम सोने लग जाए, सुबह जब तक कि मेरी नींद नहीं खुली है, प्रातः काल नहीं हुई है, तब तक के लिए अन्न जल का त्याग। इतना तो कर सकते ना। सोते में कौन खाता बताओ? नहीं खाता। सोते में कौन इंद्रिय सुख भोगता? कोई नहीं भोगता। तो कम से कम इतना तो कर लो, हर्रा लगे ना फटकरी। महाराज इसका भी पुण्य लगता? हाँ लगता, इसका भी पुण्य लगता। कैसे लगता? मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने गुरु महाराज विद्यासागर जी महाराज से सुना था। कहाँ सुना था? 1988 में सुना था। कहाँ सुना था? पनागर में सुना था। जब मैं उस समय एलक था तब सुना था। क्या सुनाया आचार्य महाराज ने कि एक शराबी था, उसका नियम था शराब पीने का 24 घंटे। तो मुनि महाराज के उपदेश सुनने में वो आ गया, बोतल लेकर वहीं पीता जाता, सुनता जाता, पीता जाता और सुनता जाता। तो महाराज ने कहा ये शराब छोड़ दे। बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। ये तो देवों के द्वारा दुआ अमृत है, उसकी धारणा है। इसलिए ये जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें प्रकट हुआ था ये अमृत। बोले अमृत नहीं ये जहर है। तो एक काम कर, तू रहता कहाँ है? बोले सामने जो हमारी कोठी बनी है बहुत बड़ी, और उसमें एक 100 फीट का हॉल है। कितने फीट का? और वहां पर कई नाचने वाली रख रखी हैं, बोतल रख रखी है, और दिन भर वही काम चलता है। वहीं नाश्ता की प्लेटें लगी हैं, चलो दिखा देते हैं। बोले मुझे नहीं देखना, तू तो बस नियम लेके मैं शराब नहीं। बोले नहीं छोड़ूंगा। तो एक काम कर, तू यहाँ एक टेबल रख ले, एक टेबल वहां रख ले। यहाँ जितनी पीना हो उतनी पी, वहां पीना उतनी वहां पी। बीच में जितना नाच गान करना सो करना, लेकिन बीच में दारू नहीं पीना। अब यहां से बोले ये नियम तो चल जाएगा। उसने यहाँ 2-3 घूंट पानी शराब पी, चला नाचते गाते वहां तक पहुंच गया। वहां पर उठाया, बोले रास्ते में तो मिलना नहीं, तो 4 घूंट ज्यादा और पी ली। फिर त्याग कर दिया कि अब मैं दारू कहां तक नहीं पीऊंगा। दूसरी टेबल आया, बीच में लड़खड़ाता गिरा और वहीं उसके प्राण निकल गए, दूसरे स्वर्ग में चला गया। बताओ दारू पीने वाला कौन से स्वर्ग में? जब दूसरे स्वर्ग में चला गया तो वो अवधि ज्ञान से देखता है मेरा शरीर तो वहां पड़ा है, और गुरु वो बैठे जिनने मुझे आज ही नियम दिया था, और मेरा प्राण निकल गया। मात्र इतने में मैं स्वर्ग में आ गया हूं कि देखिए मेरे प्राण दारू के त्याग में निकले हैं, दारू पीने में नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हाथों केवल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते। बस ऐसा हो। उसने कहा मेरा एक छोटा सा नियम, उस वहां पर मुझे ले गया। अब बताइए यदि उसने रास्ते में दारू पीने का त्याग किया, उस त्याग में मरण हुआ तो कहां गया? स्वर्ग। ऐसे ही तुम सोते सोते सोने के पहले तुमने त्याग कर दिया, और मान लो भूकंप आ गया, अटैक आ गया, मर गए, तो त्याग किस में त्याग मरण होगा हमारा? त्याग में। तो कहां जाएंगे? स्वर्ग ही जाएंगे, भले वो कितना पापी क्यों ना। एक त्याग में मरण सर्वोत्तम माना गया है।
इसलिए हमेशा जब कभी भी ये प्रसंग आते हैं तो हमेशा त्याग में तत्पर रहना चाहिए। हमारे मुनि महाराज जो होते हैं, सब लोग, हम लोग तो क्या करते हैं, 28 कायुसर दिन में करना ही पड़ते हैं। कितने? 28 कायुसर करते हैं, नियम है, करना ही पड़ेगा। तुम आओ या ना आओ, कोई दुनिया हिल जाए तो भी हम करेंगे। क्यों करेंगे? 24 घंटे में हमारे हर अंतर्मूर्त में हम आत्मा की ओर आ जाएं, तो इसलिए हाँ, अंतर्मूर्त में मुनि महाराज अपने सप्तम गुण स्थान को छू लेते हैं। तो 28 कायुसर्ग में भी अंतर्मूर्त में अपनी आत्मा के स्पर्श करने के लिए कायुसर्ग करते हैं। पौन घंटे के लिए तुमसे बात कर ली, पर कायुसर में लीन हो गए, उपयोग चला गया। अरे मैं तो ऐसा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, ये स्वभाव मेरा है, ये मेरा स्वभाव है, बस उनका शुद्ध उपयोग हो गया इतने में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो, ये जो मुनि महाराज हैं बार बार उस त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। अब आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोगों को बहुत सरल धर्म बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल। कैसे? जैसे आप यहाँ आए, घर से आए, आप त्याग करके आओ, मेरा घर गृहस्थी का, धन दौलत का त्याग। कब तक? जब तक कि मुट्ठी में चावल द्रव्य लेके आया हूँ, मंदिर में नहीं चढ़ा दूंगा, तब तक के लिए त्याग। उतने देर के लिए तुम्हारी सामायिक हो गई, धर्म ध्यान हो गया, तप हो गया, इच्छा निरोधा तप, उतने के लिए तुमने तप कर लिया। फिर इसके बाद में सुनो, अब आप यहाँ बैठ गए, कायुसर करके हम भी बैठ गए, आप भी बैठ गए, आधा पौन घंटे 1 घंटे जब तक सभा चली तब तक तुमने पुनः एक कायुसर कर लिया। अभी मंदिर तक आने का था, अब पुनः आपने अंतर्मूर्त के लिए कायुसर करके बैठ गए, और सब आरंभ परिग्रह का त्याग जितना शरीर पर है और जितना क्षेत्र है, ये मंदिर के प्रांगण के बाहर त्याग। हमारा कोई आकस्मिक घटना हो जाएगी तो उस समय अपने क्या होगा, महानता हो जाएगी अपनी। हम महान त्याग में अपना जीवन का समर्पण करते हुए अंत करेंगे। इसलिए कहा गया ये छोटे छोटे नियम होते हैं। इसी प्रकार से आहार कर लिया, बस त्याग कर दिया, कायुसर कर लिया, आप भी करिए। तो ये छोटे छोटे, सोने लगे फिर उठे, फिर भोजन कर लिया, 2 घंटे के लिए भोजन का त्याग, उतनी देर के लिए तुम्हारा कर्म का आश्रव रुक गया। सो कहा गया, इसको कहते देशावकाशिक व्रत। क्या बोलते इसको? देशाव। छोटे छोटे इस व्रत को लेना चाहिए। गुण व्रत में आता है दिग्व्रत और देश व्रत। इसको देश व्रत कहो, देशावकाशिक व्रत कहो, एक ही बात। जो घड़ी घंटे मिनट 2 मिनट के लिए भी ले लिया जाता है तत्काल, इसको आकस्मिक समाधि भी बोलते हैं। हाँ, ये अभ्यास बार बार होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हे भगवान, तुरतम क्या किम कर्तव्यम, तुरंत क्या करना चाहिए जीव को? तो संसार का छेद करने के लिए आत्म ध्यान करना चाहिए, अपने त्याग के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। और मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? तो कह रहे मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यक ज्ञानम सहितम क्रिया। आप श्रद्धावान हो, सम्यक दृष्टि तो हुई, इसके साथ में आप सम्यक ज्ञान के साथ में आचरण को उस ज्ञान में डाल लो, उस ज्ञान को आचरण में डाल लो, तो तुम्हारा मोक्ष का बीज तुमने अपने जीवन में बो लिया। इसलिए रत्नत्रय ही मोक्ष का बीज है। रत्नत्रय मोक्ष का बीज है। कौन कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, ये बीज है। इस बीज को बो। तुम दुनिया के तो बीज बोते हो, परंतु अपने मोक्ष को की फसल उगाने के लिए इस रत्नत्रय के बीज को बोना। जैसे आप लोग यहाँ बैठे सम्यक दर्शन प्राप्त करके बैठे हैं, क्योंकि आप सब सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि इनमें कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि नहीं है इनमें। आप कहोगे महाराज आपने ठेका ले लिया? हाँ, मैंने ठेका ले लिया, आप सब सम्यक दृष्टि हो। बताओ, मुझे बताओ, सम्यक दृष्टि की पहचान है? क्या पहचान है? कि जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता वो कौन है? ये बताओ, तुम्हें अपने इन गुरुओं पर श्रद्धान है कि नहीं? बोलो, है। तुम्हें आगम में जो शास्त्र पढ़ा रहे इस पर श्रद्धान है कि नहीं? है। तुम्हारे भगवान ने जो कहा है उस पर श्रद्धान है कि नहीं? है। तो जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता वो कौन है?
तो तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? इसलिए गर्व से कहो कि हम सम्यक दृष्टि जैनी हैं। कौन है हम? सम्यक दृष्टि जैन, मिथ्या दृष्टि जैन नहीं। कौन से? सम्यक दृष्टि जैन है हम लोग, मिथ्या दृष्टि नहीं है। ऐसे अंदर से भाव होना चाहिए, अंदर से उमंग होना चाहिए, अंदर से उत्साह होना चाहिए, अंदर से वो आस्था मजबूत होना चाहिए। इतनी मजबूत हो कि कितना भी भूकंप तूफान आ जाए तो भी हमारी आस्था कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं, सुन लो, इस 5 नंबर की कारिका में बताते हैं कि मोक्ष मार्ग में आपने तो कह दिया कि मोक्ष मार्ग का बीज है, मोक्ष मार्गी हैं आप, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। और जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला सम्यक दृष्टि जीव 7 तत्वों पर श्रद्धान करता है। कितने? जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार सूत्र का एक सूत्र है पहले अध्याय का, कि सम्यक दृष्टि कौन है? जो 7 तत्वों पर, जो जैसे तत्व कहे गए उस तत्व पर वैसा श्रद्धान करना, यथार्थ श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। तो तुम्हें अपने 7 तत्वों पर श्रद्धान है कि नहीं? जीव तत्व पर श्रद्धान है कि मेरा कभी विनाश, पर्याय मिटती है, पर्याय नष्ट होती, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये श्रद्धान है कि नहीं सबको? यदि नहीं है तो कर लो, सम्यक दृष्टि बन जाओगे। हाँ, फिर इसके बाद में आश्रव कब होता है? जब जीव और पुद्गल दोनों मिलते हैं। तो जीव अजीव आश्रव, बंध कर्मों का और आत्मा के परिणामों से उन आत्म प्रदेशों का एक में हो जाना, सो क्या हो गया? बंद हो गया। संवर, आप बैठ गए कायुसर करके, 5 पाप का त्याग करके, तो व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, ये 7 चीजें हैं जिनसे कर्म का संवर होता है। तो वो अपने जीवन में अपनाओ। व्रत है लो, समिति, गुप्ती, है मौन लेकर के बैठ गए। क्या होता मौन लेकर के बैठने से? मौन लेकर के कर्म का संवर होता है, वो बातें करने से स्वयंवर होता है। सो कहते ना, बातें करने वाला फंस जाता है और मौन रहने वाला सुलझ जाता है। तो गुप्ती को धारण करो। मुनि महाराज की गुप्ती क्या है और मुनि महाराज की साड़ी क्या है? महाराज दिगंबर नहीं है, महाराज के ऊपर साड़ी लिपटी हुई है। कितनी बड़ी, कितनी बड़ी मालूम आपको? कितनी बड़ी है? बिल्कुल जितना बड़ा लोक है इतनी बड़ी। कौन सी साड़ी? ध्यान रखना, मुनि के संयम रूपी साड़ी होती है और गुप्ती रूपी घूंघट होता है, उसको पहने हुए होता है। ये मुनि की विशेषता है। और ये मुनि दिगंबर नहीं है, ये संयम की साड़ी पहन करके बैठे। नवोढ़ा, नई बहू जब आती है तो आजकल की बहू की बात नहीं कर रहे, जो तुम्हारे विदेश में शादी कर रही है, हाफ पैंट पहन करके, इतनी वो पहन करके, और आगे से पूरा खुला, पीछे से खुला, बाल पूरे खुले हैं और चश्मा यूं लगा करके आ गई, यूं देखते हुए, वो बहू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो जैन दर्शन की बहू कही गई, जब शादी होती है तो क्या करती है? घूंघट लगा करके आती है, साड़ी पहन करके निरख के पग रखती है, माने धीरे धीरे उठा के नहीं रखती, धीरे खिसकाती है स्केटिंग की तरह। क्योंकि नई बहू जब घर में आती है तो उसके पैर की आवाज नहीं होती है। जो नारी धम्म धम्म करके चलती है, आवाज आती चलने की, उस नारी को ज्योतिष में जयंत भैया अशुभ माना है। हाँ, जिस नारी का नीचे से पैर पोला हो, चलते समय धम्म धम्म की आवाज हो, नाखून बहुत छोटे हो, नाक चपटी और ऐसी उठी हुई हो,
हाँ बताए क्या है, दांत बाहर निकले हुए हों, आंखें घुस गई हों, ऐसी नारी अच्छी नहीं होती है। इसलिए पहले देखते थे बहू कैसी दिलाना है, तो ये सब देखा जाता। तो कुल मिलाकर के ये है यहाँ कहने का मतलब कि जो चारित्रवान होता है वो श्रेष्ठ होता है, वह मोक्ष मार्गी होता है। यहाँ पर ये कहा गया कि तुम मोक्ष मार्गी बनो, सुबह से उठो और अपने सम्यक दर्शन को अच्छा मजबूत बनाने के लिए अपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करो। 7 तत्वों में जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व और संवर तत्व। तो इन व्रत वगैरह लेने से, संयम लेने से हमारे कर्मों का संवर होता है। तो फिर निर्जरा, कौन सी निर्जरा, जहाँ हम तप करते, अब चलते चलते खाते खाते तप कर सकते अपन। जैसे खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं, वैसे खेल खेल में धर्म करना सीखो। खेल खेल में धर्म कैसे करते हैं सुनो, कर्म की निर्जरा कैसे करते खेल खेल में, ऐसे करते हैं इच्छा निरोधा तप। इच्छाओं का निरोध करना क्या है, तप है। अब आप सुबह से उठे, खेल खेल में धर्म कैसे कर लिया, आपको स्नान करना है, आप स्नान करिए, कहाँ जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। तो आपने लक्ष्य कहाँ का बनाया, तो आपको फल काय का मिलेगा। और यदि तुमने स्नान किया, बढ़िया शेविंग कर ली, ब्यूटी पार्लर में अपने चेहरे को चमका लिया, क्यों, मुझे कहाँ जाना है, मामा के यहाँ शादी में, लोग देखेंगे मैं कितना स्मार्ट हूँ, वाह मेरी पर्सनालिटी, मेरी मूंछ कहाँ जा रही है, मेरी पूंछ कहाँ जा रही है, वो देखेंगे, तारीफ करेंगे, वो आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे और मुझसे पर प्रेम करेंगे। लो, तो उसकी दृष्टि कहाँ चली गई। देखिए, तो उसने खेल खेल में पाप कमा लिया और इसने खेल खेल में पुण्य कमा लिया, धर्म कमा लिया। इसलिए स्नान करो, कहाँ आने के लिए, भोजन बनाओ। भोजन बनाना पुण्य का कार्य हो गया। कब, जब तुम्हारे यहाँ महाराज आए हुए हैं। कितने कितने महाराज बैठे, 6, ठीक है ना। अब 6 महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। अब इन 6 महाराजों को आप भोजन बनाओगे अपना, क्या अच्छा जायकेदार बनाओ। आज आलू और प्याज का बढ़िया अच्छा लहसुन का छौंक लगा करके बनाओ, ऐसा कह दिया मान लो, तो वो तुम्हारे पाप का कारण हो गया। किसका, पाप का। अरे टेस्टी बनना चाहिए, जाओ गरम मसाला लाओ विशेष, है अब वो कैसे बना क्या बना कोई विवेक नहीं, और तुम ले आए तो पाप कमा लिया। और जब आज महाराज है, देखना आपने कितना बड़ा तप कर लिया। अब जब आप चौका लगा होता है तो कहते ये दूध गर्म कर लो, इसमें मलाई आ गई, तो जब महाराज नहीं होते तो कहते निकाल के खा लो। ये खाना नहीं, महाराज को देना है। बेटा भी आ गए, बेटी सुनो, अभी नहीं, देखो आज चौका लगा ना, अभी तुम फल नहीं खाना, अभी तुम दूध नहीं पीना, अभी रबड़ी नहीं खाना। कब खाओगे, जब महाराज का आहार हो जाएगा। तो तब तक के लिए इच्छाओं का निरोध हो गया, तब हो गया असंख्यात गुणी निर्जरा हो गई तुम्हारी। खेल खेल में तुमने पुण्य कर लिया, कर्म की निर्जरा कर ली। मात्र किसमें, मात्र किसमें, खेल खेल हो गया काम, धर्म हो गया। अब आप मंदिर आए, प्रवचन सुनने आए, अभी भूख लगी होगी, नाश्ता की इच्छा हो रही होगी, लेकिन इच्छाओं का निरोध करके आ गए, त्याग कर दिया, इतनी देर के लिए आपके तप हो गया। तो ये कर्म किया जाता। तो आप लोग जब भी कोई क्रिया करते हैं, मुनि महाराज ही तो करते रहते दिन भर, और कुछ तो ही नहीं। तो हमारे लिए हमेशा मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले व्यक्ति, मोक्ष मार्ग का पाथे, पाथे माने कलेवा, नाश्ता, बुंदेलखंड में कलेवा बोलते हैं, कलेवा, हाँ कलेवा कर लो। अभी आपको हम बुंदेलखंडी सुनाने लग जाएं तो एक बात समझ में ना आए, सुना दूं, सुनाए, देखो हम सुनाते हैं। भुंसना उठना, भुंसना उठ के जब परेना भर दिन चढ़े आए,
तब जाके कलेवा कर लियो और हारे जइयो और वहां जाके दिन डूबे आइयो। अब बताओ का यो का समझ में आई तुम्हें? कुछ समझ? ये कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना, क्या कहा, और शाम हो के पहले तुम घर से खेत से वापस आ जाना और नाश्ता पानी करके जाना। अब बताओ कितना अंतर है। तो भाषा अलग अलग होती तो ये कहा गया तो मोक्ष मार्गी बन रहे, तो मोक्ष मार्गी आप सब लोग हैं, तो आप बिना नाश्ता के तो कहीं जाते नहीं। जहां भी जाते देखो जैनियों की विशेषता है, जैनी की पहचान है। जब भी कोई जैनी अपने घर से जाता है तो 3 चीजें लेकर के जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अब उसके प्रतीक स्वरूप नाश्ता। क्या लेके जाता? नाश्ता, और 1 लोटा पानी छानने के लिए गल्ला माने छन्ना सहित 1 लोटा और कुछ पैसा लेकर के जाता है। इसके बिना कभी जैनी घर से बाहर नहीं जाता। इसलिए कहावत है डोर गड़ई और गल्ला कनक कलेवा भन्ना। समझ में आई? हे तुम जैनी जब भी हो तो अपने घर से बाहर चलना, माने जब भी जाओ घर से बाहर तो क्या करना, अपना आटा रख लेना। क्या रखना? आटा रख के चलना, 1 थाली और 1 लोटा लेकर के चलना, 1 पानी का छन्ना लेकर के चलना और कुछ नोट। क्यों चलना? इसलिए चलना कि जब मान लो तुम चलते चलते मुनि महाराज मिल गए और तुम्हारे उसमें मान लो 1 किलो आटा है तो इन जंगल में 2 ईंट लगाई, उसमें 2 लकड़ी लगाई और उसी में वहां पर आपने 4-6 वहां मोटी हाथ की यूं रोटी बना के उस अंगार में सेक ली और वो लोटे में आपने कुछ भी दाल वगैरह तैयार करके और उस थाली में रख करके और महाराज को हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो स्वयं खाया और साधु को खिला दिया। नहीं अब तो बस अपना ब्रीफ केस लिया और चले, और कहाँ 3 स्टार में बुकिंग है, 3 स्टार 5 स्टार में क्या है, वहाँ अंडे भी है, मांस भी है, शराब की बोतलें भी हैं, वहाँ मांसाहारी लोग भी हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, क्या उनके आचरण हैं तुम्हें कुछ पता ही नहीं, और बस वही अच्छा लग रहा है। तो कहते नहीं तुम सच्चे सम्यक दृष्टि जैनी नहीं हो। इसलिए वह जैनी सुबह से उठता है, बाहर भी जाएगा तो नाश्ता लेकर के जाएगा, कुछ थोड़ा आटा लेकर के जाएगा, सेक करके रख लेगा। हम स्वयं जब जाते थे कहीं तो एक प्लास्टिक की थैली में 4 परांठे बनवा के रख ही लेते थे। इसलिए जब भी जाओ, कोरोना का काल है, ये स्वयं कहता है बाहर जाओ तो कुछ अपना नाश्ता लेकर के जाना। मान लो वो खिलाने वाला कोरोना वाला होगा तो पूरा घर बीमार पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस संसार में मोक्ष मार्ग का नाश्ता क्या है, तो कह रहे ये जो इस संसार में तुम जो धर्म कर रहे हो सुबह से उठ करके, यही तुम्हारे मोक्ष मार्ग का नाश्ता है। भगवान की पूजा, दर्शन, गुरु के प्रवचन, ये नाश्ता है मोक्ष मार्ग का। करो। यदि तुमने पड़गा के आहार दे दिया तो तुमने मोक्ष मार्ग का नाश्ता तैयार करके रख लिया। आपने प्रवचन सुन लिया, आपने नाश्ता बना के यहाँ रख लिया जो तुम्हारे इस मार्ग में काम आएगा। फिर कहा इस संसार में पवित्र कौन है, संसारे कह शुचि, इस संसार में पवित्र कौन है, तो कहते यस शुद्ध मानसम, जिसका मन शुद्ध है, मन चंगा तो कटोटी में गंगा।
इसलिए कहा गया जिसका मन पवित्र है वह दुनिया में पवित्र है। यहाँ पर ये इस 5वें नंबर की कारिका में कहा, इसलिए अपने मन को पवित्र करो। फिर कहा गया पंडिता का, पंडित कौन है? तो विवेकी पुरुषा पंडिता, जो विवेकी पुरुष है वही पंडित है। विवेक का क्षीर नीर वत विवेक, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने बजे सोना कितने बजे उठना, कैसे बैठना कैसे उठना, ये जो ज्ञान है वही विवेक कहलाता है। को हम कीद्र गुणा कुत्या किम प्राप्या किम निमित्त का इत्यु हम प्रत्य हम नो चेवे धन्यस्थाने मतिर भवित। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों स्कूल में जन्म लिया हूँ, मैंने सुबह से लेके शाम तक क्या किया है, आगे मुझे क्या करना है, ऐसा जिसके अंदर भाव है, ज्ञान है, बुद्धि है, वही विवेकी माना जाता है। इसलिए सुबह से उठ करके ये भावना जरूर करना चाहिए। तो पंडित कौन है? तो विवेकी पंडित है। फिर कहा विषम किम, विष क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा जहर क्या है बताओ। तो दुनिया में सबसे बड़ा जहर बताया गुरु अवधीरता, आने अपने गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा जहर है, इससे बड़ा कोई जहर नहीं है। ये जो तुम जहर कहते दुनिया में मिलता है चूहा मार, आजकल वो भी नकली मिल रहा है। आज जहर असली नहीं मिलता, आजकल जहर नकली बिक रहा है। आपको कैसे पता महाराज? हम बता रहे, हम छिंदवाड़ा में थे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के साथ में, सन 93 की बात बता रहा हूं। 93 में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के साथ थे। एक अपना जैन ही व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हुई थी, 37 साल का हो गया था, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो उसको एक दिन लगा कि मैं अब दुनिया से चला जाऊं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं। जब व्यक्ति सोचने लग जाता मैं यूजलेस हो चुका हूं, मेरा कोई उपयोग नहीं, और जब वह सोचने लगता मेरा कोई आदर नहीं, एक तो आदर भी नहीं, उपयोग भी नहीं, और इसके अलावा मैं समस्याओं से घिरा हूं, जब ये 3 स्थिति बन जाती हैं तब वह आत्महत्या की सोचने लगता है। यदि दूसरों को अपनी आवश्यकता नहीं तो जीने से क्या मतलब? ये सती प्रथा इसलिए तो आई थी कि अब मेरा कोई बच्चा ही नहीं उपयोग करने वाला, मैं क्या करूं जी करके। तो उसने क्या किया, एक दुकान पर गया, चूहा मार दवाई लेके आया। उसने 2 गोली खाई, कुछ नहीं हुआ। 2 गोली और खा ली, फिर कुछ नहीं हुआ। पूरी डिब्बी खा ली सुबह से शाम तक, तो भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर गया, दूसरी दुकान से लेके आया, उसने फिर खाई, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर गया, फिर लाया तो नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ। फिर चौथे दिन उसने क्या किया, एक बिल बनवाया। क्या बनवाया? चूहे मार दवाई की 10 पैकेट खरीदे उसने और बिल बनवाया, और बिल बनवा करके सीधे कहाँ गया? पुलिस थाने, और जाकर के कहा इसके यहाँ नकली माल बिकता है। बोले कैसे? बोले चूहा मार दवाई का मेरा बिल है, 10 में लेके आया हूँ, देख लो ये नकली है। बोले तुम्हें कैसे मालूम? उसने डिब्बी ली और खा ली। बोले क्या करा? खा लिया, खाने के बाद में जिंदा बैठा, नहीं मरा ना, इसका मतलब देखो ये नकली बेच रहा के नहीं। 10 डिब्बियां खाने के बाद दवाई की वो मरा नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि आज बाजार में असली जहर भी नहीं मिल रहा है। क्लेम हो जाएगा। आखिर उससे पर पूछा, उसने सारी बात बताई कि मेरे मरने की इच्छा थी, मैंने 1 खाई 2 खाई, उसके बाद में आया कि असली जहर भी नहीं मिला। ऐसी आज की दुनिया बची है। इसलिए सुन लो, सबसे बड़ा जहर क्या है? बोलो, गुरु का तिरस्कार करना। गुरु निंदा कर आदमी पाता नरक निगोद। क्या कहा? गुरु निंदा कर आदमी पाता नरक निगोद, और मरकर हाथी होएगा बेटा मरे जो गोद। जो गोद, गोदी में आया हुआ बेटा भी
मर जाता है और वह नरक निगोद की यात्रा करता है और निंदा करने से, मायाचारी करने से वह हाथी बन करके फिर नरक निगोद चला जाता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं। अरे काय के भगवान, काय के महाराज, ऐसे तो होते रहते, भ्रष्ट है आजकल तो सब। वे मंदिर बनवा रहे, वो मंदिर तोड़वा रहे, वो फलाना कर रहे हैं, वो देखो वो भ्रष्ट हो गए हैं, वो ब्रह्मचारिणी से शादी कर ली है, उन्होंने देखो वहाँ चोरी कर ली है, वहाँ ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसी निंदा करने ही सबसे बड़ा जहर है। द्रव्यलिंगी होते, भावलिंगी होते ही नहीं। ये क्या है सब, क्या है? ये जहर है। इसलिए कभी ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस जीव का अपना उपादान था, आप निश्चय दृष्टि को देखो, उस भाव की ओर जाओ। सुन लो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की एक पहचान और बता रहा हूं। जो सम्यक दृष्टि होता है वह नाली में पड़े हुए कीड़े में भी भगवान देख लेता है। क्या कह रहा हूं? सम्यक दृष्टि जीव नारी में पड़े हुए उस कीड़े में, केचुए में, उस मल में पड़े हुए कीड़े में भी भगवान देख लेता है कि वही आत्मा जो मेरे अंदर है, जो भगवान की आत्मा है, वही आत्मा इसके अंदर है। ये अपना कर्मों का फल भोग रही है यहाँ पर। इसका कर्म कैसे दूर हो जाए, ये कैसे अपना विकास कर ले, ये हो गया विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या हो गया ये? विपाक विचय। हाँ, उसका धर्म ध्यान हो गया इसका, ऐसा सोचने से। और मिथ्या दृष्टि वह है जो चलते फिरते दिगंबर मुनियों में भी राग ढूंढ लेता है, विकार ढूंढ लेता है, दोष ढूंढता फिरता है, वह तो है मिथ्या दृष्टि। ध्यान रखना, आप सोचो विचार करो, लोग पाषाण में भी परमात्मा ढूंढते कि नहीं? बोलो। आखिर मंदिर में जो प्रतिमा है वो पाषाण की है ना। आप क्या बोलते? छवि बीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धने, पढ़ते कि नहीं? हे भगवान अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, पढ़ते कि नहीं? भगवान आप अनंत चतुष्टय, माने उस पाषाण में तुम्हें परमात्मा दिख रहे। और जब ये चलते फिरते भगवान मुनि महाराज आ जाएं तो तुम अपने दिल को पाषाण बना लेते हो और मुंह मोड़ करके खड़े हो जाते हो। तो तुमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। इसलिए कभी अपने गुरु की निंदा नहीं करना। जैसे उस पाषाण में आपने आरोपण किया है उन अरहंत परमेष्टि के गुणों का, वैसे जब इन महाराजों की दीक्षा होती है तब इनके ऊपर भी तो 28 मूल गुणों का आरोपण किया जाता है। तो इनको भी आप उन 28 मूल गुणधारी को, उन गुणों को याद कर लो ना। इस चमड़ी को क्यों देख रहे हो? उन गुणों की ओर देखो। सम्यक दृष्टि जीव गुणों की ओर दृष्टि लगता है और उन गुण ग्रहण का भाव करता है और उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए हमेशा नमन करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इस 6वें नंबर की कारिका में समय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हे भगवान संसारे किम सारम, इस संसार में सारभूत वस्तु क्या है? तो कहते हैं सुन लो, बहुसो अपि विचिंत माने, बार बार चिंतन करने पर एतम यो मनुजेषु जन्म दृष्ट तत्वम स्वपरिहिताय उद्यता, वही सारभूत वस्तु है जो इस जन्म मरण रूपी संसार में तत्व दृष्टि ले आता है। माने तत्व दृष्टि आ जाना, आत्म दृष्टि आ जाना सबसे ज्यादा सारभूत वस्तु है। इससे बड़ी कोई सारभूत वस्तु नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आज यहाँ पर आपको चाह रहा था कि पूरा आज पढ़ा दूं। चलो आज नहीं, शेष कल पढ़ाऊंगा। बोलो महावीर भगवान की।